कमरा पूरा बंद पड़ा, अंदर से दरवाजा लॉक करके सो गए। कोयले से कुछ मोनोऑक्साइड गैस या कुछ बनी है, उसी से बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया। वहीं पे अभी काम चल रहा था। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर से दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक कमरे में सो रहे 4 दोस्तों की मौत हो गई। चारों दोस्त ने बीती रात मीट बनाकर खाया, फिर ठंड से बचने की तसले में कोयला जलाया और फिर कमरे को अंदर से बंद करके सो गए। वहीं गुरुवार सुबह चारों दोस्त के शव कमरे में मिले हैं। पुलिस के मुताबिक चारों की मौत दम घुटने से हुई है। दरअसल ये मामला पनकी थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक रिफाइनरी फैक्ट्री का है। देवरिया जिले के थाना तरकुलवा के तोकलपुर गांव के रहने वाले 4 दोस्त अमित वर्मा, संजू सिंह, राहुल सिंह और दौड़ अंसारी रिफाइनरी फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करते थे और फैक्ट्री परिसर में ही मौजूद 10x8 के एक कमरे में चारों रहते थे। बुधवार रात चारों दोस्त ने चिकन, रोटी और चावल बनाकर खाया। फिर चारों ठंड के कारण तसले में कोयला जलाकर फर्श पर लेटे हुए थे। दरअसल बुधवार रात कानपुर बर्रा सेंटर का न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। ठंड से बचने के लिए चारों तसले में कोयला जलाकर कमरे को अंदर से बंद करके सो गए। गुरुवार सुबह जब चारों देरी तक नहीं उठे तो पास के कमरे में रहने वाला उनका साथी नागेंद्र चारों को जगाने पहुंच गया। उसने कई बार आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। ऐसे में अनहोनी की आशंका पर उसने गार्ड को सूचना दी और पुलिस को भी जानकारी दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जब किसी तरह दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो कमरे में धुआं भरा था। तसले में कोयला और बुरादा सुलग रहा था। साथ ही चारों दोस्तों की मौत हो चुकी थी। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के मुताबिक कमरे में किसी तरह का वेंटिलेशन नहीं था। कोयला जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी, जिससे चारों युवक धीरे धीरे बिना महसूस किए इनहेल करते रहे और चारों की मौत हो गई। बता दें कि जिस रिफाइनरी फैक्ट्री में हादसा हुआ है वो अभी बन रही है, जिसके मालिक तरुण बताए जा रहे हैं। वह इंदौर की आदित्य इंटरप्राइजेस कंपनी निर्माण काम कर रही है। कंपनी में पेंटिंग और वेल्डिंग का काम चल रहा है और चारों मृतक वेल्डिंग का काम करीब 6 महीने से कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक बॉयलर की टेस्टिंग के लिए भारी मात्रा में कोयला आया हुआ था, जिसे सुलगाकर चारों दोस्त सो गए थे। फिलहाल पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। और फिर हमें सवेरे सूचना आई कि वो उठे नहीं है। एक अभी जब आए तो वो बता रहे सर आए थे, पूरा बंद, हाँ कमरा पूरा बंद पड़ा, अंदर से दरवाजा लॉक करके सो गए। तो अभी सर आए हैं तो हम लोग तो एक्सपेरिमेंट क्या वो कह रहे कोयले से कुछ मोनोऑक्साइड गैस या कुछ बनी है, उसी से बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया। वहीं पे गोरखपुर के वो हमारे ठेके से बता रहे हैं, उन्होंने ठेका दिया हुआ ये फैक्ट्री की स्थिति बंद अभी हाँ अभी काम चल रहा था। बताते चले कि बंद कमरे में हीटर या अंगीठी जलाकर सोना हानिकारक ही नहीं जानलेवा होता है। दरअसल अंगीठी जलाने के लिए कच्चे कोयले और लकड़ी का इस्तेमाल होता है। इनके जलने से जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। यह गैस कमरे में मौजूद ऑक्सीजन गैस को रिप्लेस कर देती है। ऐसे में ऑक्सीजन कम होने पर इंसान बेहोश हो जाता है। वहीं अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा इनहेल कर गए तो जान भी जा सकती है। साथ ही जब यह गैस खून में मिलती है तो हीमोग्लोबिन को कम कर देता है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से मौत हो जाती है। ऐसे में अंगीठी जलाने को लेकर कई महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी चाहिए। जिस कमरे में अंगीठी जलाई जाए वहां पर वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा हो। रात भर कमरे में अंगीठी नहीं जलाकर सोना चाहिए। जहां अंगीठी जल रही हो वहां एक बाल्टी पानी जरूर रखें। साथ ही उसके आसपास प्लास्टिक का सामान, केमिकल वाले प्रोडक्ट या कागज, कपड़े आदि न रखें। इसके अलावा जहां आपने अंगीठी जला रखी है उस कमरे में कभी भी जमीन पर न सोएं। ये पनकी इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में ये यहाँ पर ऑयल सीड मिल है। इसमें काम चल रहा था, अभी चालू नहीं थे और इसमें 7 लोग थे पहले, तो 7 में से 3 लोग बाहर हो गए थे। 4 लड़के जिन्होंने खाना खाने के बाद एक बारात में ऑयल कोयला को लेके गए और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। वेंटिलेशन का कोई था नहीं उसमें और वो लड़के सो गए।
तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हुई है और ग्रेजुअली उन्होंने इनहेल कर दिया और उनको पता भी नहीं चला। तो सुबह जो है इन्हीं के साथियों ने जब दरवाजा खोला तो दरवाजा खुलवाने की कोशिश करी तो दरवाजा बंद था अंदर से। तो उसके बाद जब देखा गया तो चारों के चारों लड़के मृत अवस्था में पाए गए हैं। इनकी फोरेंसिक वगैरह पूरी जांच कर दी गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो इनके मालिकान हैं और इंडस्ट्री वालों से भी हमने अनुरोध किया है कि इनके परिवारों को थोड़ा बहुत जो मदद हो सकती है वो करवाएं।